A boy goes to school at the speed of 10 किलोमीटर पर आवर और वापस आता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, डिस्टेंस वो सेम कवर कर रहा है, एवरेज स्पीड निकालनी है उसकी। ठीक है, एवरेज स्पीड अब किस तरीके से निकालोगे आप? पर्टिकुलर केस में आपका क्या है, देखो टाइम डिफरेंट है, डिस्टेंस सेम है। आपको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया स्पीड निकालने के लिए, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा उसको। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू पहले केस में स्पीड इनटू टाइम, दैट विल बी 10 किलोमीटर पर आवर इनटू मान लो टाइम t1 लगा उसको। और दूसरे केस में भी डिस्टेंस सेम रहेगा, स्पीड 6 हो जाएगी लेकिन टाइम t2 रहेगा। राइट, अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, है ना, यानी कि 10t1 इज इक्वल टू 62। ठीक है, ये चीज़ सेम हो गई आपकी। अब आपको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, d प्लस डी विल बी इक्वल टू 2d। ठीक है, और टोटल टाइम आपका क्या होगा, t1 प्लस t2। ठीक है, t1 प्लस t2 है, t1 को आप 6t2/10 भी लिख सकते हो, दैट विल बी योर 3t1 5। ठीक है, 2 3 से 6, ये आपका ऐसे आ जाएगा। तो आपका टोटल टाइम क्या रह सकता है, क्या मान के चल सकते हो टोटल टाइम आपका, ये हो जाएगा t1, विच इज़ t1 को हम क्या लेके चल रहे हैं, 3t2/5 प्लस t2, दिस विल गिव यू 7। 5 प्लस 3 क्या होता है, 8 होता है, 8t2/5। ये आपका क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया। टोटल डिस्टेंस 2d है, 2d का मतलब क्या है, d प्लस डी 2d, एक d लेके चल सकते हैं, दैट इज़ योर 10 इंटू t1, तो 20 इंटू t1 लेके चल सकते हैं, या t2 के फॉर्म में लिखना है इन द फॉर्म ऑफ t2 तो 12t2 लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अब आपका हो गया 12t2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या हो गया, 8t2 डिवाइडेड बाय 5। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12 इंटू 5/8। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 12 इंटू 5 आपका होगा 60 डिवाइडेड बाई 8 विल गिव यू 7.5 किलोमीटर पर आवर एज योर स्पीड।